राधे कृष्ण प्रिय मित्रों, आप सभी पर श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा बनी रहे। जैसे मंद पवन कमल की पंखुड़ियों को धीरे धीरे स्पर्श करती है, वैसे ही प्रभु का नाम हमारे हृदय को कोमल और निर्मल बना देता है। इसीलिए निवेदन है, भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि यह दिव्य रस निरंतर आपकी आत्मा को आलोकित करता रहे। अब गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और इस दिव्य ज्ञान यात्रा को सुनना प्रारंभ कीजिए। एक पुरानी कहावत है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। यह केवल एक साधारण वाक्य नहीं, बल्कि हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों का सजीव सत्य है। जीवन की पूरी यात्रा इसी सिद्धांत पर आधारित है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, वैसा ही परिणाम हमें मिलता है। धर्म ग्रंथों में असंख्य कथाएं हैं जो यह सिखाती हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है। धृतराष्ट्र ने अन्याय का बीज बोया। उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन के पक्ष में बार बार अन्याय किया। परिणाम स्वरूप महाभारत का महायुद्ध हुआ और उनके समूचे वंश का नाश हो गया। यह हमें सिखाता है कि यदि हम अन्याय बोएंगे तो शांति और सुख की फसल कभी नहीं काट पाएंगे। रामायण का उदाहरण देखिए। कैकेयी ने लोभ और स्वार्थ का बीज बोया। उसे केवल अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी चाहिए थी। उस बीज ने इतना बड़ा परिणाम दिया कि राम का वनवास हुआ, रावण वध हुआ और अंततः कैकेयी को ही पश्चाताप की कठोर फसल काटनी पड़ी। यही सत्य है। हमारी इच्छाएं और कर्म लौटकर हमारे पास ही आते हैं। भागवत पुराण में कथा आती है, राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का बीज बोया। कठिन परिस्थितियां आईं, राज्य छिन गया, परिवार से बिछुड़ गए, परंतु सत्य का पालन कभी नहीं छोड़ा। अंततः उन्हें देवताओं से आशीर्वाद मिला और वे पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह बताता है कि यदि हम सत्य का बीज बोते हैं तो कठिनाई चाहे जितनी आए, अंत में सम्मान और सुख की फसल अवश्य मिलती है। उपनिषदों में एक मंत्र है, यथा कर्म यथा श्रुतम, अर्थात जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। यह कोई दार्शनिक कल्पना नहीं, बल्कि जीवन का कठोर नियम है। जैसे किसान खेत में धान बोता है तो गेहूं नहीं काट सकता, उसी तरह यदि हम बुरे कर्म करेंगे तो अच्छे फल की आशा व्यर्थ है। शिव पुराण में एक प्रसंग है। भस्मासुर ने शिवजी से वरदान मांगा कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। उसने यह शक्ति लोभ और दुरुपयोग के लिए मांगी थी। परिणाम स्वरूप वही शक्ति उसके अपने नाश का कारण बनी। यहां भी यही शिक्षा मिलती है कि बुरे उद्देश्य का बीज बोने वाला स्वयं उसी में फंसता है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन अद्भुत प्रेरणा है। वे पहले डाकू थे, हिंसा का बीज बोते थे, लेकिन नारद मुनि के सत्संग से जब उन्होंने मंत्र जप शुरू किया तो उनके भीतर भक्ति और ज्ञान का बीज अंकुरित हुआ। वही डाकू आगे चलकर महाकवि बने और रामायण जैसे अमर ग्रंथ की रचना की। इसका अर्थ है कि यदि हम अपने जीवन में नया बीज बोना चाहें तो दिशा बदल सकती है। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि छोटे छोटे कर्मों का क्या प्रभाव होगा, लेकिन महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं, सत्कर्म लघु हो या बड़ा, फल अवश्य देता है। जैसे एक छोटा बीज वटवृक्ष बन जाता है, वैसे ही छोटा सा दान, छोटा सा सद्भाव या एक मीठा शब्द जीवन बदल सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है। परिणाम जैसा होगा वैसा ही लौटेगा। यदि धर्म के बीज बोएंगे तो धर्म फल मिलेगा, यदि अधर्म करेंगे तो दुखी भोगना पड़ेगा। हमारे ग्रंथों का सार यही है कि जीवन की बगिया में कौन सा बीज बोना है, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। यदि हम प्रेम, करुणा, सत्य और दया बोएंगे तो जीवन सुगंधित फूलों से भर जाएगा। लेकिन यदि ईर्ष्या, लोभ, घृणा और अहंकार बोएंगे तो कांटे ही उगेंगे। इसीलिए हमें अपने विचारों को भी शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि विचार ही बीज हैं। उपनिषदों में कहा गया है, मनसा कर्माणि भवन्ति। मन में जैसा सोचते हैं वैसा ही कर्म बनता है और वही भविष्य में फल देता है। तो प्यारे दर्शकों, जब भी कोई कर्म करें तो सोचिए कि आप कौन सा बीज बो रहे हैं।
क्या यह बीज कल आपके लिए सुखद फसल देगा या दुख का कारण बनेगा? यही निर्णय जीवन की दिशा तय करेगा। जब हम अपने विचारों और कर्मों के बीज बोते हैं तो वे समय के साथ फल अवश्य देते हैं। अब तक हमने सुना कि रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाएं हमें यही सिखाती हैं। अब आइए कुछ और प्रसंगों के माध्यम से इस शाश्वत सत्य को गहराई से समझते हैं। श्री राम का जीवन, करुणा का बीज। श्री राम ने जीवन भर करुणा और धर्म का बीज बोया। वनवास में भी उन्होंने हर किसी से प्रेम और मर्यादा का व्यवहार किया। अहिल्या को पत्थर से मुक्त करना, शबरी के झूठे बेर प्रेम से खाना, वानरों को गले लगाना, ये सभी उदाहरण बताते हैं कि यदि हम प्रेम और करुणा बोएंगे तो दुनिया हमें देवता के रूप में पूजेगी। रावण का अंत, अहंकार का फल। रावण विद्वान था, भक्त था, परंतु उसने अहंकार का बीज बोया। उसका अभिमान इतना बढ़ा कि उसने माता सीता का हरण कर लिया। उसके सामर्थ्य और ज्ञान का कोई लाभ न हुआ क्योंकि बीज ही गलत था। अंततः पूरा लंका का वैभव नष्ट हो गया और रावण स्वयं युद्ध भूमि में मारा गया। यह हमें याद दिलाता है, ज्ञान और शक्ति तभी सार्थक हैं जब वे विनम्रता से जुड़े हों। धर्मराज युधिष्ठिर, सत्य की फसल। युधिष्ठिर ने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया। जुआ और वनवास जैसी कठिनाइयां आईं, पर उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। महाभारत के युद्ध के बाद जब सबका नाश हो गया, तब भी वे धर्म पर अडिग रहे। परिणाम यह हुआ कि उन्हें समस्त प्रजा का प्रेम और देवताओं का आशीर्वाद मिला। यह हमें सिखाता है, सत्य का बीज देर से अंकुरित होता है, लेकिन उसकी फसल जीवन भर सुख देती है। अजामिल की कथा। अंत समय में परिवर्तन का बीज भागवत पुराण में अजामिल की कथा आती है। वह अपने जीवन में पाप करता रहा, लेकिन अंत समय में उसने अपने पुत्र का नाम लेते हुए नारायण पुकारा। उस एक बीज ने उसके सारे जीवन का रूपांतरण कर दिया और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इससे शिक्षा मिलती है, यदि हम जीवन के किसी भी क्षण में प्रभु का नाम बो दें तो वह बीज हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। कर्म का नियम, ऋग्वेद का संदेश। ऋग्वेद में कहा गया है, यथा कर्म तथैव फलम। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कभी कभी लोग सोचते हैं कि बुरे कर्म का परिणाम क्यों तुरंत नहीं मिलता, लेकिन मित्रों, जैसे बीज को फल बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्म भी समय आने पर ही फल देते हैं। धैर्य रखिए, परिणाम निश्चित है। जीवन का संदेश हमारे हर शब्द, हर विचार और हर कर्म बीज हैं। यदि हम मन में ईर्ष्या बोते हैं तो पीड़ा काटेंगे। यदि हम दया बोते हैं तो शांति और प्रेम पाएंगे। यदि हम प्रभु का नाम बोते हैं तो भक्ति और मोक्ष की फसल काटेंगे। जीवन का यह नियम केवल ग्रंथों की शिक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिन हमारे चारों ओर यह सत्य प्रकट होता रहता है। धरती पर कोई भी बीज बोया जाए तो वह उसी का वृक्ष बनता है। धान बोने पर गेहूं आ नहीं उग सकता और नियम बोने पर आम नहीं लग सकता। इसी प्रकार हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और दशा का निर्धारण करते हैं। कर्म और फल का गहरा संबंध पुराणों में कहा गया है कि कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। संसार के सभी भौतिक वस्त्र, आभूषण और वैभव नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कर्म का लेखा जोखा आत्मा के साथ चलता है। हर क्रिया, हर विचार और हर व्यवहार ब्रह्मांड में एक कंपन के रूप में अंकित हो जाता है। यही कंपन लौटकर हमारे जीवन में सुख दुख, हानि लाभ और मान सम्मान के रूप में प्रकट होता है। कंस की कथा, भय की फसल। भागवत पुराण में कंस का प्रसंग आता है। उसने अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र से भय खाया। भय ने उसके भीतर क्रूरता का बीज बोया। उसने निर्दोष बालकों का वध कराया, कई साधुओं और भक्तों को पीड़ा दी, लेकिन जिस भय से वह भाग रहा था वही उसके जीवन का अंत बना। कृष्ण का अवतार हुआ और उसी 8वें पुत्र ने उसका वध किया। यह सिखाता है, यदि हम भय और अत्याचार का बीज बोएंगे तो अंततः वही हमारे विनाश का कारण बनेगा। करुणा का उदाहरण। विदुर महाभारत में विदुर का जीवन करुणा और धर्म का प्रतीक है। उन्होंने कभी सत्ता या लालच का बीज नहीं बोया। राजनीतिक परिस्थितियों में रहते हुए भी धर्म और निष्पक्षता का पालन किया। फलस्वरूप उन्हें न तो युद्ध का बोझ सहना पड़ा और न ही अपराध का।
उनका नाम आज भी धर्मनिष्ठ नीति और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। यह बताता है कि यदि हम न्याय और करुणा बोते हैं तो इतिहास तक हमें सम्मान की दृष्टि से देखता है। लोभ की परिणति दुर्वासा, अर्षि दुर्वासा। ऋषि महान तपस्वी थे, लेकिन उनका क्रोध ही उनका बीज था। जहां जहां उन्होंने क्रोध बोया वहां वहां अशांति उत्पन्न हुई। यहां तक कि अमृता के अमृत के वितरण में भी उनके व्यवहार ने देवताओं को कठिनाई में डाला। हालांकि वे विद्वान और सिद्ध संपन्न थे, लेकिन उनके क्रोध के बीज ने उन्हें शांत संत की तरह सम्मान नहीं दिलाया। इसके विपरीत लोग उनसे भयभीत रहते थे। यह हमें चेतावनी देता है कि यदि हम क्रोध बोते हैं तो उसकी फसल केवल भय और दूरी के रूप में काटनी पड़ती है। छोटे कर्म, बड़े फल। मनुष्य सोचता है कि केवल बड़े कर्म ही जीवन बदलते हैं, लेकिन भागवत महापुराण में शबरी की कथा इसका खंडन करती है। उसने प्रभु के लिए अपने प्रेम से भरे हुए बेर अर्पित किए। उस छोटे से प्रेमपूर्ण कर्म ने उसे अमर कर दिया। आज भी शबरी का नाम लेते ही भक्ति का उदाहरण सामने आता है। यह दिखाता है कि यदि हम छोटे छोटे कर्मों में भी भक्ति और प्रेम का बीज बोते हैं तो उनका फल युगों तक सुगंधित रहता है। विचार ही बीज हैं, उपनिषद कहते हैं, यद्भावं तद्भवति। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि मन में पवित्र विचार बोए जाए तो कर्म भी पवित्र होंगे। यदि मन में अशुद्धता बोई जाए तो कर्म भी उसी दिशा में जाएंगे। विचार बीज हैं, कर्म अंकुर हैं और जीवन उनका वृक्ष है। इसलिए मन को शुद्ध रखना ही सबसे बड़ा साधन है। गुरु का आशीर्वाद। बीज को दिशा बीज का अंकुरण तभी होता है जब उसे उचित भूमि और जल मिले। इसी प्रकार मनुष्य का कर्म तभी फलता है जब उसे गुरु का आशीर्वाद और सत्संग का जल मिलता है। व्यास मुनि, वाल्मीकि, नारद और कई संतों ने यह दिखाया कि जब मनुष्य सत्संग और भक्ति का संग करता है तो उसके भीतर नए बीज अंकुरित होते हैं। वाल्मीकि पहले डाकू थे, लेकिन मंत्र जप के बीज ने उन्हें महर्षि बना दिया। इससे स्पष्ट है कि कर्म का रूपांतरण संभव है यदि हम सही भूमि, सत्संग और भक्ति में अपने बीज बोएं। धैर्य और समय का महत्व कभी कभी लोग सोचते हैं कि मैंने भले कर्म किए लेकिन फल क्यों नहीं मिला। लेकिन मित्रों, जैसे वृक्ष को फलने फूलने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों के बीज को भी समय की आवश्यकता होती है। आज बोया गया बीज कल अंकुरित होगा, फिर धीरे धीरे शाखाएं बनेगी और अंततः फल आएगा। धैर्य ही सच्चे साधक का आभूषण है। सकारात्मक कर्म। समाज के लिए बीज हमारे कर्म केवल हमें ही नहीं बल्कि समाज को भी प्रभावित करते हैं। अन्नदाता किसान का उदाहरण लें। वह जो बीज बोता है उसकी फसल से न केवल उसका परिवार बल्कि पूरा समाज तृप्त होता है। वैसे ही यदि हम शिक्षा, दया, सेवा और सहयोग के बीज बोए तो उनका फल आने वाली पीढ़ियां काटेंगी। इसलिए हर मनुष्य समाज के लिए भी उत्तरदायी है। संयम का बीज। महानता की ओर भगवान बुद्ध ने संयम का बीज बोया। उन्होंने इच्छाओं को त्यागा और मध्यम मार्ग का पालन किया। परिणाम यह हुआ कि आज पूरी दुनिया उन्हें करुणा और शांति का प्रतीक मानती है। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि संयम और त्याग के बीज से शांति और मोक्ष की फसल प्राप्त होती है। जीवन का निष्कर्षमय प्रवाह मनुष्य जन्म से ही खेत की तरह है। उसमें कौन सा बीज बोना है यह पूरी तरह उसके हाथ में है। यदि वह आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ बोएगा तो जीवन कांटों से भर जाएगा। लेकिन यदि वह सत्य, करुणा, दया और भक्ति बोएगा तो जीवन फूलों से महक उठेगा। यह नियम इतना अटल है कि कोई भी इससे बच नहीं सकता। हर एक क्षण हम कुछ ना कुछ बो रहे हैं, विचारों के रूप में, शब्दों के रूप में या कर्मों के रूप में। इसलिए जागरूक बनिए और केवल वही बोइए जो कल आप काटना चाहेंगे।